नमस्कार साथियों, जिन लोगों का अभी भी प्रॉपर्टी म्यूटेशन नहीं हुआ है, दाखिल खारिज नहीं हुआ है, तो वो लोग सावधान हो जाएं। अब सवाल आते हैं क्या बिना दाखिल खारिज वालों को कौन कौन सी परेशानी होगी, वो आप समझ लीजिए साथियों। इतनी बड़ी परेशानी होगी कि ज़मीन वो जा सकती है आपकी। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा विद उदाहरण के। आवासीय प्लॉट्स के भी दाखिल खारिज हो सकेंगे उस सरकारी आदेश के बारे में। पुरानी ज़मीनों के भी दाखिल खारिज होंगे, कितनी भी पुरानी ज़मीन हो उसका कभी भी दाखिल खारिज आप करवा सकते हैं। कोर्ट ऑर्डर के भी बारे में बताएंगे, चाहे आप पीडीएफ भी ले सकते हैं। और बिना दाखिल खारिज की रजिस्ट्री कब कैंसिल हो सकती है, ठीक है। और देखिए, जो भी लोग विशेषज्ञ द्वारा कानूनी सलाह लेना चाहते हैं या कोई भी आपने ज़मीन खरीदने जा रहे हैं और आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना चाह रहे हैं, कहीं ये ज़मीन विवादित तो नहीं, डबल रजिस्ट्री, अंश से अधिक विक्रय, सारी चीज़ें आप चेक करवा सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर हमारा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहला पॉइंट है, बिना दाखिल खारिज वाली ज़मीनों पर क्या परेशानी होगी। देखिए साथियों, जिन ज़मीनों का दाखिल खारिज नहीं हो पाता है, तो सबसे पहले तो हम ये देखिए, ऐसा नहीं है कि दाखिल खारिज नहीं हुआ तो आप खरीद नहीं सकते, खरीद सकते, लीगल भी है वो ज़मीन। लेकिन सवाल ये है कि दाखिल खारिज क्यों नहीं हुआ, ठीक है ना। क्योंकि जैसा मैं आपको बता दूं, अगर दाखिल खारिज अभी तक आपने नहीं करवाया है तो कई प्रॉब्लम आती है, ठीक है। जैसे पहली प्रॉब्लम, क्या आप राजस्व कार्रवाइयाँ नहीं कर सकते, जैसे 116, 117, 24 है, ठीक है, बंटवारा है, ठीक है, ये नहीं कर सकते। दूसरी बात, चकबंदी वगैरह आ गई तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी आपको। तीसरी ये है, मान लीजिए लैंड एक्वायरेशन हुआ, भूमि अधिग्रहण हुआ, तो दाखिल खारिज वाला उसमें क्लेम वगैरह कर सकता है, परेशानी बन सकता है। तीसरी बात ये साथियों, यहाँ पे आप देख सकते हैं डबल रजिस्ट्री कर सकते हैं। एक रजिस्ट्री यहाँ पे आप देख सकते हैं, रियाजुद्दीन ने एक ये कर दी, एक ये कर दी, एक ही प्लॉट संख्या, एक ही खेत संख्या की, ठीक है, वो डबल रजिस्ट्री भी कर सकता है। चौथी दिक्कत ये है कि अगर मान लीजिए वो एक्सपायर हो गया तो उससे उत्तराधिकारियों के नाम जमीन आ जाएगी, वो आपके बच्चों वगैरह को परेशान करेंगे 10-20 साल बाद, ठीक है। तो कहने का मतलब साथियों, परेशानी ही परेशानी। अब कई लोग कहेंगे कि मैं मथुरा से हूँ या मैं लखनऊ से हूँ, मैं यहाँ से हूँ, दाखिल खारिज नहीं होता है। भाई अगर आप यूपी से हैं तो 100% दाखिल खारिज होगा, चाहे आपका 143 हो, चाहे आपका 80 हो। अगर आप चाहें तो उसका पीडीएफ आदेश जो सरकार ने जारी की है उसका पीडीएफ भी ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर हमारा वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो परेशानी क्या होगी वो आपने समझ ली। अब सभी आवासीय प्लॉट्स के दाखिल खारिज होंगे, ये बिल्कुल स्पष्ट आदेश है साथियों। धारा 80 के बाद भी होंगे, धारा 143 के बाद भी होंगे। कौन सी जमीनें, देखिए जैसे मान लीजिए आपने रजिस्ट्री करवा ली है और कब वो बिना दाखिल खारिज के कैंसिल हो जाएगी, वो आप समझ लें। देखिए साथियों, मान लीजिए आपने ज़मीन खरीदी थी, आपने चेक वगैरह कुछ किया नहीं और आपका दाखिल खारिज इस वजह से नहीं हुआ। आपसे मतलब, जैसे मान लीजिए मेरा दाखिल खारिज ज़मीन नहीं था, आपने खरीद लिया, आपने भी नहीं कराया। अगर मान लीजिए हमारा, देखिए हम ये सोचते हैं कि अगर किसी का दाखिल खारिज नहीं हुआ तो कोई ना कोई कारण रहा होगा। तो उसका कारण क्या रहा, अगर उसका कारण ऐसे कारण रहे तो आपकी रजिस्ट्री 100% कैंसिल होगी। जैसे एक व्यक्ति ने रजिस्ट्री करवाई थी, उसने दाखिल खारिज के लिए आवेदन भी किया। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति खरीद रहा था, उसने चेक करवाया, सर हमसे चेक कर दीजिए आप, ठीक है। हमने उसका डॉक्यूमेंट चेक किया, हमने पता लगाया डॉक्यूमेंट जो है म्यूटेशन नहीं है, खरीद सकते हो। लेकिन हमने ये पता लगाया म्यूटेशन किस लिए नहीं है, कहीं ऐसी वजह तो नहीं पता चली रजिस्ट्री कैंसिल हो जाए, वही वजह निकली। क्यों, देखिए इसमें लिखा था धारा 88, 89, 90, 97, 98, 99 के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं हुआ, इसके संबंध में इन्होंने शपथ पत्र नहीं दिया, हमने दाखिल खारिज पत्रावली रिजेक्ट कर दी, ठीक है। इससे भी कोई मतलब नहीं। जब मैंने रजिस्ट्री और दोनों को अच्छी तरीके से चेक किया तो वास्तव में पाया कि इन नियमों का 98 के नियमों का उल्लंघन किया था, हो सकता है किसी अन्य के, तो वो रजिस्ट्री 100% भविष्य में कैंसिल हो जाएगी। ऐसी रजिस्ट्री खरीदने से बचें, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर दाखिल खारिज नहीं हुआ है तो अप्रत्यक्ष रूप से, आपको लगता है अप्रत्यक्ष रूप से कभी ना कभी रजिस्ट्री शून्य रद्द है, कैंसिल हो सकती है, ठीक है। इसी प्रकार से दूसरा आप देख सकते हैं साथियों, एक व्यक्ति का दाखिल खारिज नहीं हुआ था, ठीक है, उन्होंने हमसे चेक करवाया, भाई हमने जांच पड़ताल की, पता चला इसमें जो है इनके CH 41, 45 में जो है ऊसर जमीन दर्ज है, 57 का है नहीं, तो उसका भी दाखिल खारिज रिजेक्ट हुआ। और ऐसी जमीन का दाखिल खारिज कभी नहीं होगा, क्योंकि प्रारंभ से रजिस्ट्री ही शून्य है। जब रजिस्ट्री शून्य तो दाखिल खारिज कर कैसे देंगे, अपील भी करोगे फिर भी हारोगे, खत्म कहानी। तीसरा मैटर, डबल रजिस्ट्री, बाद वाले का दाखिल खारिज होगा ही नहीं, रजिस्ट्री कैंसिल। तो कहने का मतलब ये है साथियों कि दाखिल खारिज नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्या रजिस्ट्री शून्य थी,
क्या यूपीआरसी के अन्य नियमों का उल्लंघन किया गया था, तो इस वजह से कैंसिल हो सकती है। बाद बाकी जो भी लोग डॉक्यूमेंट चेक कराना चाह रहे हैं, लीगल कंसल्टेशन करना चाह रहे हैं, व्हाट्सअप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप मान लीजिए जूनियर एडवोकेट हैं और भी जानकारी लेना चाहते हैं, बहुत सारी जानकारी, तो ये हमारा कोर्ट ड्राफ्टिंग नियम ई बुक देख सकते हैं। इसमें कई चीज़ें आपको मिल जाएंगी। व्हाट्सअप नंबर ये दिया गया। आदेश इसका रजिस्ट्री कैंसिलेशन, दाखिल खारिज, कब्जा हटवाने के लिए सब ये टॉपिक मिलेंगे, आप देख लेना। ठीक है।